हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति अर्थात वह अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है के संबंध में कोई सूचना देता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण तो किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन करे तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता में अर्थात उनकी जो परिणामी तीव्रता है परिवर्तन आता है या परिवर्तन हो जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। अब प्रश्न है कि क्या प्रकाश का व्यतिकरण है प्रकाश तरंगों की प्रकृति अर्थात वे अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है के संबंध में कोई सूचना देता है। तो यहाँ से हम देखें तो व्यतिकरण में किसी माध्यम की जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, तो हमारे पास यहाँ पर किसके बारे में सूचना दे रहा है व्यतिकरण? एक तो आवृत्ति के बारे में दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्यतिकरण किसके बारे में सूचना देता है? आवृत्ति के बारे में। दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करे तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण का अर्थ तो यहाँ पर उसकी जो आवृत्ति हो गई, उसके बाद में तीव्रता हो गई, उनकी कला हो गई अर्थात उनका कलांतर पथांतर के बारे में क्या देता है? सूचना देता है। परंतु जो उनकी प्रकृति है उसके बारे में कोई सूचना नहीं देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्यतिकरण तरंगों की प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता, अर्थात यह उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हमें यहाँ पर व्यतिकरण के लिए केवल दो या दो से अधिक तरंगे चाहिए, चाहे वह अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्ध्य हो, उसका किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? व्यतिकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यतिकरण का जो व्यतिकरण पर प्रभाव है किसका पड़ता है? आवर्ती तीव्रता कलांतर पथांतर इनका प्रभाव पड़ता है। अर्थात यदि आवर्ती जो तीव्रता है वह क्या होगी? अधिकतम होगी, तो हमारे पास किस प्रकार का व्यतिकरण होगा? विनाशी संपोषी व्यतिकरण होगा। यदि तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी, तो विनाशी व्यतिकरण होगा। अतः यहाँ पर यह उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उनके संबंध में कोई सूचना नहीं देता। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।